कौन है निकोल शनाहन? निकोल ने अपने जीवन में आए उतार चढ़ावों का किस तरह से सामना किया? किस तरह से निकोल और मस्क के अफेयर की खबरों ने हंगामा मचाया? कैसे बनी निकोल शनाहन 2 अरबपतियों की तकरार की वजह? क्या निकोल पर लगे अफेयर के आरोप बेबुनियाद हैं? इन सभी सवालों के जवाबों के साथ देश सार्थक आपको बताने जा रहा है निकोल शनाहन की कहानी। निकोल शनाहन का जन्म 1989 में ऑकलैंड, कैलिफोर्निया में हुआ था। पैदाइश से महज 2 साल पहले ही उनके पेरेंट्स चीन से अमेरिका आकर बसे थे। निकोल महज 9 साल की थी जब उनके पिता को बाइपोलर सिजोफ्रेनिया नाम की दिमागी का पता चला। माँ दूसरों के घरों में काम करती थी, लेकिन उससे खर्च पूरे नहीं होते थे। निकोल का परिवार सरकारी मदद के भरोसे पल रहा था। महज 12 साल की उम्र में निकोल ने रेस्टोरेंट में नौकरी शुरू कर दी थी, जिससे वो अपने परिवार की मदद कर सकें। वहीं से उन्होंने लॉ की पढ़ाई के लिए फॉर्म भरा और हालात बदलने शुरू हुए। शनाहन की लिंक्डइन प्रोफाइल बताती है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पुगेट साउंड से ग्रेजुएशन किया है। यहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स, एशियन स्टडीज़ और मैंड्रीन चाइनीज़ की पढ़ाई की। इसके बाद सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। शनाहन को पहली नौकरी RPX कॉर्पोरेशन में बतौर पेटेंट स्पेशलिस्ट मिली, जहाँ वह यौन शोषण का शिकार हुई और उन्हें महज 10 महीने में ही नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद वो डिप्रेशन में चली गईं और कुछ दिन के लिए सब कुछ छोड़ दिया। नॉर्मल होने पर शनाहन ने पेटेंट हैंडल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बिजनेस क्लियर एक्सेस IP की शुरुआत की। इसके बाद 2019 में अपना फाउंडेशन शुरू किया, जिसका नाम है बिया इको। इसके जरिए उन्होंने $100 मिलियन यानी करीब 800 करोड़ रुपए दान किए हैं, ताकि बढ़ती उम्र में भी महिलाओं को मां बनने में मदद मिल सके। निकोल शनाहन सर्गेई ब्रिन से पहले भी एक शादी कर चुकी हैं। निकोल शनाहन और गूगल को फाउंडर सर्गेई ब्रिन की मुलाकात 2015 में एक योगा रिट्रीट के दौरान हुई थी। उस वक्त शनाहन एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के साथ शादीशुदा थीं और ब्रिन तलाकशुदा। इनसाइडर के मुताबिक पहली बार ब्रिन और शनाहन को एक डेटिंग ऐप के CEO की आइलैंड वेडिंग में साथ देखा गया। करीब 3 साल तक डेट करने के बाद 7 नवंबर 2018 को ब्रिन और शनाहन ने शादी कर ली। इसी साल बहुत कोशिशों के बाद उनको एक बेटी पैदा हुई। 2019 में पेज 6 को दिए गए एक इंटरव्यू में शनाहन ने बताया था कि उन्होंने बच्चे के लिए फर्टिलिटी क्लिनिक के दर्जनों चक्कर काटे हैं। WHO के मुताबिक ब्रिन ने जनवरी 2022 में शनाहन से तलाक मांगा है। तलाक की कार्यवाही अभी भी चल रही है। निकोल पर यह आरोप लगे हैं कि पिछले साल वे मियामी के आर्ट इवेंट में मस्क के करीब आईं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क और शनाहन दिसंबर 2021 में मियामी के एक आर्ट इवेंट में करीब आए और दोनों का अफेयर शुरू हुआ। हालांकि ये बहुत थोड़े समय के लिए था। अफेयर का पता चलने पर ब्रिन ने तलाक की अर्जी डाल दी। तलाक का पता चलने के बाद मस्क बेहद निराश हुए और उन्होंने घुटनों पर बैठकर ब्रिन से माफ़ी मांगी। ब्रिन ने माफ़ी तो स्वीकार कर ली, लेकिन तलाक देने के फैसले पर अड़े रहे। इस अफेयर की वजह से दोनों की दोस्ती में भी दरार आ चुकी है। हालांकि मस्क ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मस्क ने कहा, ये सब बेबुनियाद है। सर्गेई और मैं दोस्त हैं। कल रात हम एक पार्टी में एक साथ थे। पिछले 3 साल में मैंने निकोल को सिर्फ 2 बार देखा है। दोनों बार कई लोग हमारे आसपास थे। दरअसल $240 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं टेस्ला के मालिक एलन मस्क। $95 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के 8वें सबसे अमीर शख्स हैं गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन। दोनों पुराने दोस्त हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में इन दोनों अरबपतियों की पर्सनल जिंदगी से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है।